रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बअद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और बुज़ुर्गान दीन, नौजवान साथियों और बच्चों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र व एहसान है कि उसने हमें और आपको यहाँ जमा होने की तौफ़ीक़ बख्शी और अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातों को सुनने का, सीखने का ये सुनहरा मौका अता फ़रमाया। आज की इस हाज़री में जो उन्वान है जिसके ताल्लुक़ से बात करनी है वो है वो इल्म जिसका सीखना सब पर फ़र्ज़ है। उन्वान आपने समाअत किया। मैं आप हज़रात के सामने जो बातें रखूँगा वो एक तकरीर या एक ख़िताब जो आम तौर पर होता है उससे ज़रा हटकर ये कि गुफ्तगू का तरीक़ा इख्तियार करने की कोशिश करूँगा। यानी हम और आप एक तरह से कुछ बात करेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू, बात और तकरीर के दरमियान आप हज़रात से कुछ सवालात भी कर सकता हूँ, करूँगा, तो आप हज़रात उसके जवाबात देने की कोशिश करें और तकरीर जो की जाए, जो बातें इस दरमियान में हों उनको पूरी तवज्जो और दिलजमई से सुने, इसलिए कि तकरीर ये बयान ख़त्म होने के बाद फिर आपसे कुछ सवाल जवाब तकरीर के इस बयान के बारे में जो कुछ आपको सुनाया जाएगा, बताया जाएगा, उसके हवाले से किए जाएंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जवाब देने पर इनाम भी दिया जाएगा। इनाम हमारे पास कुछ ये दीनी किताबें हैं हिंदी ज़ुबान में, उर्दू में, तो जवाब देने पर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो किताबें जवाब देने वाले भाई को एक किताब जवाब में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दी जाएगी। तो ये इनाम जवाब देने पर जवाब देने वाले को मिलेगा। तो बातें तवज्जो और दिलजमई से सुने, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुफीद बातें होंगी और कुछ कोशिश की जाएगी कि हम लोग सीखें या सीखने की तरफ राग़िब हों। इसलिए जो उन्वान है वो इल्म जिसका सीखना सब पर फ़र्ज़ है।
यानी वो कौन सा इल्म है या कितना इल्म है जिसका सीखना हर एक आदमी के लिए वाजिब और ज़रूरी है। तो इस हवाले से जो हदीस है आमतौर पर बहुत मशहूर हदीस है कि इल्म सीखना फ़र्ज है, इस हवाले से बहुत मशहूर हदीस है। और अभी मैंने पढ़ी है वो हदीस। इल्म सीखना फ़र्ज है, इस हवाले से एक हदीस बहुत मशहूर है जो मैंने अभी पढ़ी है। तो आप हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा है, आपने वो हदीस सुनी होगी। क्या हदीस बतलाई गई, पढ़ी गई? शुरू में हम्द सलात के बाद एक हदीस शरीफ जो बहुत मशहूर है मैंने पढ़ी थी। मैंने हदीस पढ़ी थी, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम, कि इल्म का सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज है, वाजिब है, ज़रूरी है इल्म हासिल करना। ये बहुत मशहूर हदीस है, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम, कि इल्म सीखना, इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज और ज़रूरी है। तो ये हदीस जो बहुत मशहूर है, आप हजरात को अरबी ज़ुबान में याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, उर्दू में इसका मफ़हूम याद रहना चाहिए। और ऐसे छोटी छोटी हदीसें याद कराने का सिलसिला हमें अपने बच्चों में शुरू करना चाहिए कि हमारे बच्चे छोटी छोटी अहादीस याद करने की आदत डालें और उन्हें छोटी छोटी अहादीस और मशहूर अहादीस याद रहें। तो हम खुद कोशिश करें कि हमें याद रहे, हमारे साथ हमारे बच्चों को इस तरह की बुनियादी, ज़रूरी, मशहूर और छोटी छोटी अहादीस याद हो जाएं, ये हमें कोशिश करनी चाहिए और इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज और ज़रूरी है। इल्म हासिल करने की बड़ी फजीलतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई। सीखने की, इल्म दीन हासिल करने की बहुत सी फजीलतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतलाई हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या वो लोग जो जानते हैं, इल्म वाले हैं, बराबर हो सकते हैं उनके जो इल्म नहीं रखते? यानी बतलाया कि जानने वालों, इल्म रखने वालों और इल्म ना रखने वालों का दर्जा एक बराबर नहीं है। और उसी को दूसरी आयत में फरमाया, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, के अहले इल्म के, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म दिया है, उनके दर्जात बहुत बुलंद हैं, अलग ही मकाम है उनका, अलग ही दर्जा है उनका, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म से नवाजा है। यूतुल हिकमत मन यशा व मन यूतुल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मशीयत खास से जिसको चाहता है हिकमत, दानाई, इल्म अता फरमाता है। यानी इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन किसको देगा? हर एक आदमी को इल्म से रग़बत नहीं होगी। हर आदमी इल्म दीन सीखने की तरफ राग़िब नहीं होगा। हर आदमी में इल्म दीन हासिल करने का शौक नहीं होगा। किन में होगा इल्म दीन हासिल करने का शौक? और कौन लोग होंगे इल्म दीन हासिल करने की तरफ राग़िब? तो फरमाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल खास है, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है, राजी होकर, खुश होकर, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म देना चाहता है, उसको
हिकमत, दानाई, इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है, और जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन हिकमत, दानाई, इल्म दे दे उसे बहुत बड़ी भलाई दे दी गई। ये आयत शरीफा है, इसी मफहूम की हदीस है जो बुखारी शरीफ में है, और वो भी मशहूर हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। जो आयत शरीफा पढ़ी मैंने, उसी आयत के मफहूम की ये हदीस बुखारी शरीफ की है। तो हदीस क्या है? कुरान मजीद में जो बातें कही गई हैं, आमतौर पर हदीस उन्हीं बातों को थोड़ा वजाहत के साथ बयान फरमाती। कुरान मजीद की शरह है हदीस, तफसीर है कुरान मजीद की हदीस। तो इस हदीस में यही बात बयान फरमाई गई जो आयत शरीफा में है, अल्फाज दूसरे हैं। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहुहु फिद्दीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसको दीन की समझ देता है, दीन का इल्म देता है। फिर यहाँ सवाल वही दोबारा किया जाए कि अल्लाह ताला दीन की, इल्म दीन की तौफीक किसको देता है, दीन की समझ किसको देता है? किसको देता है? जिसके साथ वो भलाई का इरादा करता है। थोड़ा थोड़ा आप हजरात बोलते रहे। तो क्या बतलाया आयत ने, हदीस ने? अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इल्म दीन की समझ देता है जिसके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन भलाई का इरादा फरमाता है। तो इल्म दीन हासिल करने के लिए जो लोग आए, दीन सीखने के लिए जो लोग आए, उन्हें ये समझना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए भलाई का इरादा किया हुआ है। तो आप हजरात यहाँ जमा हैं, बहुत सारे अफराद वक्त होने के बावजूद नहीं आए, उन्हें ये तौफीक, ये सआदत नहीं मिली। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ये तौफीक और ये सआदत अता फरमाई, तो ये यकीनन बड़ी खुशनसीबी की बात है। और ये समझना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे और आपके लिए जो यहाँ दीन सीखने की गर्द से बैठे हैं, यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हमारे साथ भलाई का इरादा फरमाया हुआ है। और ये जो कुछ हो रहा है यहाँ कि आप बैठे हैं, सुन रहे हैं, मैं यहाँ खड़ा होकर के कुछ सुना रहा हूँ, ये दर हकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास तक़सीम हो रही है, बट रही है। क्या बट रहा है यहाँ? क्या बट रहा है भाइयों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास तक़सीम हो रही है। मीरास क्या है? मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद, मेरी दौलत, रुपए पैसे जो मेरे बच्चों में, मेरे रिश्तेदारों में तक़सीम हो, वो मीरास है। तो बट रही है यहाँ मीरास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आपकी मीरास क्या है? इल्म दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास है। तो जो लोग इल्म दीन सीखने के लिए हाजिर हैं, गोया वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बढ़ती हुई मीरास को हासिल करने के लिए हाजिर हुए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस शरीफ में, जो भी शेख हाशिम साहब ने पढ़ी थी, फरमाया कि जो आदमी इल्म दीन हासिल करने के लिए किसी रास्ते पर चलता है, आता है चलकर इल्म दीन हासिल करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए उस मेहनत, मशक्क़त और इस चलकर आने की बरकत की वजह से जन्नत के रास्ते को आसान फरमा देता है। यानी जो लोग इल्म दीन सीखने के रास्ते पर चल रहे हैं, हदीस रसूल की रोशनी में
इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो लोग जन्नत के रास्ते पर चल रहे हैं। अगर साथ में अमल हासिल हो गया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये लोग जो इल्म दीन हासिल करने के रास्ते पर चल रहे हैं, जन्नत के रास्ते पर चल रहे हैं, ये रास्ता उन्हें जन्नत की तरफ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़रूर ले जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन हासिल करने सीखने की बरकत से जन्नतुल फिरदौस का रास्ता हमारे लिए आसान फरमा दे, आमीन। अब सवाल ये है कि इल्म दीन हासिल करना उसकी बड़ी फजीलतें हैं, और इल्म दीन हासिल करने को हदीस शरीफ में फ़र्ज और ज़रूरी बतलाया गया, कहा गया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। तो वो कौन सा इल्म है जिसका हासिल करना तमाम मुसलमानों के लिए फ़र्ज और ज़रूरी है? कौन सा इल्म है? तो जवाब इसका, इल्म दीन का कितना हिस्सा, कौन सी बात इल्म दीन की सीखना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज और ज़रूरी है? तो जवाब इसका ज़रा तफसीली है, और जवाब में जो पहले आपको शुरुआत की जा रही है, जवाब की शुरुआत तो एक हदीस शरीफ की तरफ आप चलें जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में किए जाने वाले सवालात बतलाए। कब्र में कौन से सवालात होंगे ये बतलाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सवालात तो सबको मालूम है, कब्र में कौन से सवालात होंगे मालूम है सबको। कौन सा सवाल होगा? मन रब्बू का, और मादीनू का, और मन नबीयू का। या बाद रिवायतों में यह है कि मादा तक़ूलु बिहादर रजुल, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाएगा कि इनके बारे में तुम क्या कहते हो। ये 3 सवाल हैं। इन 3 सवालों, ये 3 सवाल कब्र में किए जाएंगे, हर एक से किए जाएंगे ये 3 सवाल, और छुट्टी किसी को नहीं है इन 3 सवालों से। हमारे यहाँ बाद लोग बाद वाक़यात और बाद किस्से सुना करके छुट्टी दिला देते हैं मुनकर नकीर के सवाल से कि भाई ऐसा ऐसा अगर होगा तो मुनकर नकीर सवाल नहीं करेंगे। क्यों? कब्र में आएंगे और वो देखेंगे कि ये आदमी तो फला आदमी का गुलाम है, इसलिए सीधे मुनकर नकीर वापस चले जाएंगे, कोई सवाल उससे नहीं करेंगे। तो ऐसे वाक़यात आप हज़रात ने सुने होंगे कि चूंकि ये आने वाला कब्र में उनका गुलाम है, फला साहब का गुलाम है, पीराने पीर का गुलाम है, इसलिए छुट्टी इसकी, इससे सवाल जवाब नहीं, फरिश्ते वापस। ऐसा कोई मसला नहीं है। सवालात तमाम लोगों से होंगे 3, और कुछ लोग होंगे जो जवाब दे लेंगे और कुछ लोग होंगे जो जवाब नहीं दे पाएंगे। अब हम और आप सोचें कि भाई हमें तो अभी जवाब मालूम है, इसका जवाब मालूम है कि नहीं मालूम इन सवालों का। मन रब्बू का सवाल है, जवाब क्या है इसका? रब्बी अल्लाह। जवाब क्या है इसका? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। सवालो मा दीनू का, दीन क्या है तुम्हारा? तो जवाब क्या है? दीन इस्लाम या इस्लाम। तो अभी जवाब मालूम है ना सबको, हर आदमी को इनके जवाबात मालूम है, लेकिन कब्र में जवाब हर आदमी से नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन सबके लिए कब्र के सवालात को आसान फरमा दे और उनके जवाबात आसान कर दे, कब्र में साबित कदमी अता फरमाए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं या जितने मुसलमान हैं जिन्हें दुनिया में ये इन सवालों के जवाबात मालूम है, कब्र में जाने के बाद भी वो इन सवालों के जवाब दे सकें, ये ज़रूरी नहीं है। कौन जवाब देगा इन सवालों के? वो आदमी इन सवालों के जवाब दे पाएगा जिसने जिंदगी दुनिया की अपनी इन सवालों को सामने रख करके गुजारी होगी, जिसने अपनी जिंदगी में ये माना होगा कि उसका रब अल्लाह है,
जिसने अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर यह साबित करके दिखाया होगा कि उसका दीन इस्लाम है और कोई नहीं है, जिसने ज़िंदगी में अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी में अमली तौर पर यह साबित किया होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं और उनसे बढ़कर वो किसी और को नहीं मानता। तो जिसकी सारी जिंदगी यूं गुजरी कि उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन को रब माना, उसके सिवा किसी और को रब, किसी और को माबूद तस्लीम नहीं किया, जिसने सारी जिंदगी इस्लाम को ही अपना दीन, कानून, शरीयत माना और इस्लाम के सिवा किसी और को अपने लिए कानून, शरीयत और दीन तस्लीम नहीं किया, जिसने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना इमाम, पेशवा, मुक्तदा, रहबर तस्लीम किया और आपके अलावा किसी और को अपना इमाम, पेशवा, मुक्तदा और रहबर नहीं समझा, वो आदमी इन सवालों के जवाब दे देगा। और जिसकी जिंदगी अमल से खाली गुजरी तो भले वो रटके ले जाए या लिखवा के रख ले, यहां से रटके ले जाए इन सवालों के जवाबात या इन सवालों के जवाबात लिखवा कर अपनी कब्र में रख ले। बाद हजरात हमारे यहाँ रिवाज है कि कब्र में लिखवा कर रखवा देते हैं जवाबात, अहदनामा, नूरनामा, ये वो फला ढिमाका सब। तो चाहे यहां से रट कर जाए और चाहे कब्र में लिखवा कर रख ले, अगर जिंदगी उसकी अमली तौर से इन तीन बातों के मुताबिक नहीं रही तो यहां से रट कर जाना या कब्र में लिखवा कर रखना कुछ भी फायदेमंद नहीं होगा और उससे जवाब नहीं आएगा। अब वो जो जवाब नहीं देगा तो क्या कहेगा? हा लादरी, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। तो फरिश्ते उससे क्या कहेंगे? जब वो तीनों बातों का जवाब नहीं दे पाएगा तो फरिश्ते उससे क्या कहेंगे? मा दरई था वला तलई था, ना तो तुमने अल्लाह की किताब पढ़ी कि तुम्हें मालूम हो जाता कि रब कौन है, इस्लाम क्या है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, ना तो तुमने अल्लाह की किताब पढ़ी और ना ही तुमने जानने और सीखने की कोशिश की कि तुम जानते कि तुम्हारा रब कौन है, तुम जानने की कोशिश करते कि तुम्हारा दीन क्या है और जानने की कोशिश करते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, ये कोशिश भी तुमने नहीं की। ना तो किताब पढ़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन की और ना जानने और सीखने की कोशिश की। तो मालूम यह हुआ कि तीन बुनियादी बातें जानना है हमें और आपको। कितनी बातें जानना है? बुनियादी, तीन बुनियादी बातें जानना है। कौन सी बात जानना है? एक तो यह जानना है कि रब कौन है और उसकी सिफात क्या है, वो है कैसा, उसके ताल्लुक से हमारी जिम्मेदारी क्या है, यह जानना है। गोया के तौहीद को समझना है और तौहीद जाननी है, तौहीद अस्मा व सिफात, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत। ये तीन किस्में हैं तौहीद की जिसको हमें सीखना और समझना है। कितनी किस्में हैं तौहीद की? तीन किस्में हैं। कितनी किस्में हैं भाइयों? तीन किस्में हैं। कौन कौन सी तीन किस्में हैं? तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत और तौहीद अस्मा व सिफात। ये तौहीद की तीन किस्में। हम सब मुवाहिद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तौहीद वाले हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोग तौहीद वाले हैं। तो समझना चाहिए कि ना तौहीद क्या है, तौहीद कितने तरह का है, कितनी किस्में हैं तौहीद की, ये सबको जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए। अब इनकी अगर वजाहत की जाएगी, तौहीद अस्मा व सिफात की, तौहीद रुबूबियत की, तौहीद उलूहियत की, तो ही बात बहुत तवील हो जाएगी। और हम ये जो जानने की कोशिश कर रहे हैं अभी इस नशिस्त में कि हमें जानना क्या है, ये बात पीछे रह जाएगी। लिहाजा तौहीद रुबूबियत किसे कहते हैं, उलूहियत किसे कहते हैं, अस्मा व सिफात किसे कहते हैं, इनके मानी क्या हैं
और इनको मानने का नतीजा हमारी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए और इनका तकादा क्या है। तौहीद रुबूबियत पर ईमान का तकादा क्या है, तौहीद उलूहियत पर ईमान का तकादा क्या है, और तौहीद अस्मा व सिफ़ात पर ईमान का तकादा क्या है। मतलब क्या है इनका, तौहीद रुबूबियत का, तौहीद उलूहियत का, तौहीद अस्मा व सिफ़ात का, और उनका तकादा क्या है। ये दो बातें बुनियादी तौर पर इन तीनों किस्मों के ताल्लुक से समझने की हैं, जो अभी हम नहीं समझ रहे हैं, और आज के इस दर्स में इस पर बात भी नहीं होगी। लेकिन आपको ये बतला दिया कि आपको समझना क्या है। पहली बात तौहीद समझनी है आपको, और तौहीद में क्या, तीन बातें तौहीद में, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफ़ात, ये तीन बातें। अब इन तीन बातों में हर एक के ताल्लुक से दो बातें कि तौहीद रुबूबियत का मतलब क्या है और उसका तकादा क्या है, तौहीद उलूहियत का मतलब क्या है और उसका तकादा क्या है, तौहीद अस्मा व सिफ़ात का मतलब क्या है और उसका तकादा क्या है। ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। ऐसे ही ये भी दूसरी बात क्या है कि हम ये जाने, पहली बात तो रब को जानना, और दूसरी बात क्या कि नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना। जानने में यह जानना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी क्या है, जानने में एक बात तो यह शामिल है। आपकी सवाने हयात, सवाने उम्री, आपकी ज़िंदगी के हालात, जानने में एक बात यह शामिल है, और जानने में दूसरी बात यह कि आप पर ईमान लाना क्या हुक्म रखता है, उसके तकाज़े क्या हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मैंने बतलाया आपको कि दो तरह की बातें जाननी है आपको। एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी, मुख्तसर ही सही, लेकिन आप जाने, पता हो आपको कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या था। नाम क्या था ये तो सब लोगों को मालूम होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरा नाम अहमद। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 5 नाम बतलाए हैं। कितने नाम बतलाए हैं आपने? अपने 5। हालांकि और भी कई सारे नाम हैं, लेकिन आपने अपने एक हदीस शरीफ में 5 नाम बतलाए हैं। ये बात आपके सीखने जानने की है, जानकर आइएगा। ये समझ लीजिए कि एक तरह से आपका होमवर्क है जो आपको करना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 नाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बतलाए हैं, कौन से हैं, ये आपको यहाँ नहीं बतलाए जा रहे हैं। आपका काम यह है कि आप इसे अपना होमवर्क समझें और इन्हें जानने की कोशिश करें। बहुत सारी जगहों पर, सीरत की किताबों में और रहीकुल मखतूम में और दूसरी किताबों में, नेट पर आपको ये बात मिल जाएगी। तो समझना चाहिए कि ये हमारा क्या है, होमवर्क है जो आपको करना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, उसका हुक्म क्या है, क्यों ज़रूरी है, और आप पर ईमान लाने का तकादा क्या है, हमारी जिम्मेदारियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से क्या हैं, और आपको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल मानने का मतलब क्या है। हमारे यहाँ बहुत सारी गुमराहियां सिर्फ इस वजह से हैं कि लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को सही ढंग से जाना नहीं। एक गुमराही की मिसाल मैं आपको दूं कि इंसान जब अल्लाह रब्बुल अपने माँ के पेट में है, माँ के पेट में है इंसान, और उसे बोलना चालना भी नहीं आता, वो दुनिया की किसी बात से बाखबर नहीं है, और 3 अंधेरों में है, फी ज़ुलुमातिन सलास, कुरान मजीद ने फरमाया 3 अंधेरों में है, पेट का अंधेरा, रहम का अंधेरा और उस पर झिल्ली का अंधेरा, 3 अंधेरों में है इंसान। इसको क्या जरूरत है, इसकी माँ को भी नहीं मालूम।
अब्बा तो दूर की बात, पेट में पल रहे बच्चे को क्या जरूरत है, कब खाना चाहिए, किस तरह की ग़िज़ा चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये बेचारे की अम्मी को भी नहीं मालूम जो पेट में उठाए फिर रही है। लेकिन मौला कदीर जानता है। और ऐसी पोजीशन में भी कि जहां कुछ नहीं पहुंच सकता और जहां कोई इसकी जरूरियात को समझने वाला नहीं है और ये खुद भी अपनी जरूरत को बताने की पोजीशन में नहीं है, वहां भी परवरदिगार इसे इसकी जरूरत की तमाम चीजें पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता, ग़िज़ा देता है कि नहीं देता, इसे जिंदगी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सब दे रहा है। कहां? जहां कोई इसको, इसकी जरूरतों को समझने जानने वाला मौजूद ही नहीं, कोई समझ नहीं सकता इसकी जरूरतों को, और अगर जान भी जाए किसी तरह तो इसकी जरूरतें पूरी मुश्किल करना, लेकिन परवरदिगार वहां भी इसकी तमाम जरूरियात पूरी कर रहा है। और फिर जब ये बाहर आ गया, दुनिया में चलने फिरने लगा और बड़ा हो गया, अब ये कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी नहीं है और मेरी बात अल्लाह तक नहीं पहुंच सकती, मुझे दूसरे सहारों की ज़रूरत है। अब कहता है तो क्या है, इसने अल्लाह रब्बुल आलमीन को जाना नहीं, समझा नहीं, उसकी ताकत को नहीं समझा और अपनी हकीकत नहीं जानी और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत को नहीं समझा। नतीजे में दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है और मुख्तलिफ लोगों के सामने जबीसाई कर रहा है और यही से शिर्क फल फूल रहा है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को सही मानों में ना जानने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कितनी वजाहत के साथ अपना तारुफ फरमाया है और कैसी कैसी तमाम किस्म के शुबहात जो उसे गैरों तक ले जा सकते थे, हर शुबहे की जड़ काट दी। फरमाया हम तो तुम्हारी शह रग से ज्यादा करीब हैं, नानो अक़रब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, शह रग से ज्यादा करीब हैं तुम्हारी। फरमाया कि ये सवाल करते हैं कि रब कहाँ है, बतलाओ इनको, इन्नी करीब, मैं तो करीब हूं, तुम्हारे पास में हूं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि मैं पास में हूं। कुरान में बार बार वो ये बतला रहा है तुम्हारी शहर अक्ल से ज्यादा करीब हूं। इंसान मानने को के लिए तैयार नहीं, वो बहुत दूर है, उस तक हमारी बात कैसे पहुंचेगी, पहुंचाने वाले चाहिए। तो ये ना जानने की वजह से और यहीं से शिर्क फलता फूलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही मानों में रसूल ना मानने और रसूल मानने का क्या मतलब है, इसको ना समझने की वजह से भी बहुत सारी बुराइयां और बिगाड़ माशरे और समाज में पैदा है। तकलीद की बीमारी क्यों है? इसलिए कि रिसालत को सही मानों में समझा नहीं। गैरों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकद्दम करने की बीमारी और फ़िक़ही इख्तिलाफात, और ये सारा मुसलमानों में इतना बंटवारा, ये इसलिए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को सही मानों में मुसलमानों ने समझा नहीं। एक बहुत बुनियादी बात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात कही जानी चाहिए और कही गई है, हदीस में मौजूद है, कुरान में मौजूद है, समझने की जरूरत है, जो मुसलमानों ने समझी नहीं। अगर कोई नबी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आ जाए तो वो भी अपनी बात नहीं चला सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमा बरदारी उनके लिए वाजिब और ज़रूरी होगी। और इस सिलसिले में बहुत मशहूर हदीस है, लौ काना मूसा हय्यन मा वसियहु इल्ला इत्तिबाई, कि अगर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर, कौन? जो बराहे रास्त बगैर किसी वसीले के डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन से बात करने वाले। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह कलाम करता था ना, अल्लाह कलाम करता था मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से।
तूर पर बुलाया, कलाम किया। तो अल्लाह खुद कलाम करता था मूसा अलैहिस्सलाम से, बीच में फरिश्ता भी नहीं था, अल्लाह कलाम कर रहा है। ऐसा पैगंबर, जलीलुल कद्र पैगंबर कि जिससे खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन डायरेक्ट कलाम कर रहा हो, उनके बारे में ये बात बयान फरमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर वो भी मेरी मौजूदगी में दुनिया में बाहयात हो तो उनके लिए भी मेरी इत्तिबा, मेरी पैरवी के सिवा कोई चारा ना हो, उन्हें भी मेरी ही पैरवी करनी पड़ेगी। और ये वादा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम अंबिया से ले लिया था। कुरान मजीद में सूरह आल इमरान में जिक्र किया गया है उस वादे को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम अंबिया से लिया। कहा कि देखो, तुम्हें नबी पैगंबर रसूल बना करके दुनिया में भेजूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं तो फिर उन पर ईमान लाना तुम्हारे लिए जरूरी होगा और उनकी मदद करना भी तुम्हारे लिए जरूरी होगा। बोलो, ऐसा करोगे? सारे नबियों ने कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन हम ऐसा ही करेंगे। तो ये वादा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ले लिया था। लेकिन जिस ऐसा अजीमुल मर्तबत नबी, इतनी फजीलतों, अहमियतों, मर्तबों वाले नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें अता किए गए कि उनसे आगे कोई नबी नहीं हो सकता, हमने ये किया कि उनकी रिसालत को सही ढंग से ना समझने की वजह से उनके उम्मतियों को उनसे आगे कर दिया। तो ये जो कुछ बिगाड़ आया इसलिए कि रिसालत को सही मानों में नहीं समझा गया। और इसी के साथ साथ अकीदे ही में सहाबा इकराम के ताल्लुक से जानना कि सहाबा के बारे में हमारा अकीदा क्या होना चाहिए, ये भी जरूरी है। और आजकल बड़ा बिगाड़ सहाबा इकराम के बारे में, अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का क्या है, ये ना जानने की वजह से आजकल बहुत बड़ा बिगाड़ मुसलमानों में रूनमा हो रहा है। किस वजह से? कि सहाबा इकराम के बारे में अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का क्या है ये ना जानना। क्या अकीदा होना चाहिए सहाबा के बारे में? हमारे यहाँ कोई पाकिस्तान से, कोई यहाँ से, कोई वहाँ से, ऐसे लेक्चरार, मुकर्रिरीन, ब्रदर्स, स्कॉलर्स जो तफरीक करते हैं सहाबा इकराम के दरमियान। और नाउज़ुबिल्लाह बाद हज़रात तो ये अकीदा रखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इतने इतने लोग और ऐसे ऐसे लोग मुर्तद हो गए थे और सिर्फ इतने चंद लोग सहाबी ईमान पर बाकी रह गए थे। पाकिस्तान के बहुत मशहूर हो गए हैं यूट्यूब पर, नाम मैं लेता नहीं उनका, वो इशारों किनारों में आम तौर पर ये कहते रहते हैं कि जिनके दुबैला फोड़ा होगा उनकी अलामत बताई थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और वो ऐसे ऐसे उनका इंतकाल होगा। तो सहाबा इकराम के ईमान को नापने तोलने और कौन मोमिन था उनमें और कौन मोमिन नहीं था, ये फैसले आज हमारे यहाँ बैठे हुए लोग कर रहे हैं। किनके ईमान के फैसले? सहाबा इकराम के ईमान के फैसले आज के गए गुजरे लोग सहाबा इकराम के ईमान के फैसले कर रहे हैं। वस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। साबिकून अव्वलून मुहाजिरीन और अंसार में से और उनके बाद तमाम सहाबा, मुहाजिरीन में से साबिकीन, अंसार में से साबिकीन और उनके बाद के तमाम सहाबा, अल्लाह उन सब से राजी और वो अल्लाह से राजी। और फिर यह भी फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए जन्नतें तैयार कर रखी हैं जिनके नीचे से नहरें बह रही हैं, खालिदीन फीहा अबदा, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। तो दो बातें सहाबा किराम के बारे में बतला दी कि अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी और वो जन्नती हैं, उनके जन्नती होने की बशारत इस आयत शरीफा में फरमा दी। वल्लज़ीना जाओ मिन बादिहिम
यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। सहाबा के बारे में हमारा क्या काम है, हमें क्या करना चाहिए सहाबा के बारे में? फरमाया कि वो लोग जो बाद में आने वाले हैं, हम और आप, उनका तरीका ये है कि वो सहाबा के बारे में ये कहते हैं, रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, ऐ परवरदिगार तू हमें बख्श दे और हमारे उन भाइयों को जो ईमान लाने में हमसे सबकत कर गए हैं, बख्श दे, माफ उनकी बख्शिश फरमा। तो सहाबा किराम के हक में ये कि वो सब रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु के ज़ुमरे में शामिल हैं और यकीनी तौर पर जन्नती हैं। और दूसरी बात यह कि हम अपनी ज़ुबानों से उनके लिए सिर्फ कलमे खैर, दुआए मग़फ़िरत और अच्छी बात ही अपनी ज़ुबान से निकाल सकते हैं। कोई गलत बात सहाबा के बारे में, ला तसुब्बु अस्हाबी, हदीस रसूल ने मना फरमा दिया कि मेरे सहाबा को बुरा भला कहने की इजाज़त नहीं। तो सहाबा किराम के बारे में हमारा अक़ीदा क्या होना चाहिए, सहाबा किराम में फजीलत की तरतीब क्या है, ये सब सहाबा किराम के बारे में जानना भी ज़रूरी है। तो ये बात हो रही थी ये कि इन चीज़ों का, ये तीन बुनियादी बातें बतलाईं और साथ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के साथ सहाबा किराम के बारे में जानना और उनके बारे में हमारा क्या अक़ीदा होना चाहिए, इसको भी शामिल किया गया। इसलिए कि रिसालत का जानना मौकूफ़ है सहाबा किराम को मानने पर, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा के ईमान को मेयार बनाया है ईमान के लिए। क्यों ज़रूरी है सहाबा किराम के बारे में जानना? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा किराम को हमारे और आपके ईमान के लिए क्या बनाया है? मेयार बनाया। फ़इन आमनू मिस्लिम आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, अगर ये लोग तुम्हारे जैसा ईमान ले आए, सहाबा किराम जैसा, तो ये हिदायत पर हैं। तो हमारे लिए हम हिदायत पर कब होंगे, हमारा ईमान मोतबर कब होगा? जब हमारा ईमान सहाबा किराम जैसा होगा। तो सहाबा किराम हमारे लिए क्या हैं? मेयार हैं ईमान के लिए, इसलिए उनके बारे में जानना जरूरी है। और ना जानने की वजह से कई सारी गुमराहियां उम्मत में फैली हुई। तो ये फिर ये कि इस्लाम को जानना कि इस्लाम क्या है, क्या है इस्लाम। अगर एक हदीस में मोटी मोटी तारीफ इस्लाम की जाए और उसके बुनियादी अरकान बतलाए जाएं, तो क्या है इस्लाम के अरकान? आप हज़रात को मालूम होगा इस्लाम के अरकान। एक बात याद रखनी चाहिए कि जब लफ्ज़ इस्लाम बोला जाए तो ईमान उसमें दाखिल होता है। जब ईमान इस्लाम को एक साथ बोलेंगे तो ज़रा फ़र्क करते हैं, लेकिन अगर ईमान अकेले बोले तो इस्लाम उसमें दाखिल है, इस्लाम बोले तो ईमान उसमें दाखिल है। तो ईमान के अरकान कितने हैं? ईमान के अरकान 6 हैं। ईमान के अरकान 6 हैं। ईमान के अरकान अंतुमिना बिल्लाही व मलाइकती व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी और क़द्र खैरिही व शर्रिही। कितने अरकान हैं ईमान के? 6 अरकान हैं। और इस्लाम के 5। इस्लाम के कितने हैं? बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? 5 चीज़ों पर है। तो 6 उधर और 5 इधर, कितने हो गए? 11। अब इस्लाम की शाखें बहुत सारी हैं। ये तो अरकान हैं 5 इस्लाम के, जो बतलाए बुनियादें हैं 5 इस्लाम की। शाखें कितनी है उसकी? यानी जो जड़ है इस्लाम की, वो समझो कि उसमें 5 सोते हैं और इन 5 सोतों से मिलकर के जड़ बन रही है इस्लाम की। अब ये तना बन गया, अब इससे शाखें फूटेंगी। तो शाखें कितनी हैं इस्लाम की? हदीस शरीफ में जिक्र किया गया है उसको। कितनी शाखें हैं इस्लाम की? अल इस्लाम बिदउन व सबऊन शुअबा, 73 शाखें हैं इस्लाम की, या 73 से जायद शाखें हैं इस्लाम की। यानी 73 या उससे जायद उमूर हैं जो इस्लाम में दाखिल हैं
और उलमा ने बाकायदा किताबें लिखी हैं इस हवाले से। इस्लाम की शाखें, शोबुल ईमान, शोबुल ईमान के नाम से बोले साहब सब उलमा बैठे हैं, जानते हैं, बाकायदा किताबें लिखी हैं शोबुल ईमान के नाम से, ईमान की शाखें, इस्लाम की शाखें। तो ये कितनी शाखें हैं? 73 या उससे कुछ जायद। ये मैं फिर पूछूंगा आप हजरात से। मैंने कहा था कि बात तक़रीर ख़त्म होने के बाद में, बयान ख़त्म होने के बाद में फिर सवाल होंगे और फिर आप हजरात को जवाब देने पर इनाम भी इंशाअल्लाह दिया जाएगा। तो ज़रा तवज्जो से बात को सुने। अब आपने ये जान लिया कि इस्लाम, ईमान उसमें शामिल, तो 6 अरकान ईमान के, 5 इस्लाम के और उसकी शाखें 73, और वो पूरा शजरा बनाया जाए तो बहुत बात तवील हो जाएगी। अगर ईमान की तमाम शाखें गिनवाई, इस्लाम की ईमान की तमाम शाखें गिनवाई जाए, बात बहुत तवील हो जाएगी। वो एक अलग मज़मून और उन्वान है, जानने की चीज़ है। कभी तौफीक मिलेगी तो उस पर बात की जाएगी। फिर इसी में आप एहसान शामिल कर लीजिए, अंताबुदल्लाह कान्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। इबादत इस तरह कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ये तसव्वुर नहीं तो कम से कम ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें देख रहा है। हमारे यहाँ जो नमाजें हैं, अल्लाह रहम फरमाए, हम और आप नमाज पढ़ते हैं ना, तो हमारे यहाँ नमाजों में एहसान है क्या? कैसी नमाज पढ़ते हैं? नमाज कैसी पढ़नी चाहिए? कैसी नमाज पढ़नी चाहिए भाइयों? पूरी तवज्जो के साथ, ऐसे जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ये इतना बड़ा तसव्वुर अगर नहीं हो पाता तो कम से कम इतना तसव्वुर तो होना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है। तो हम जो नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारी नमाज़ों से कहीं लगता नहीं है कि हम में ये तसव्वुर हो कि हम अल्लाह को देख रहे हैं या अल्लाह हमें देख रहा है। ऐसा लगता नहीं। क्यों? इसलिए कि आदमी खड़ा है तो वो यूँ नाक में भी उंगली डाल रहा है, कभी कान में उंगली डाल रहा है, कभी यूँ यूँ बाल सही कर रहा है, कभी जो है वो कपड़े दुरुस्त करता रहता है, यूँ कोई आदमी यूँ यूँ हिलता रहता है। तो ये क्या है? तमाम ऐसी हरकत व सकनात आदमी नमाज में कर रहा है, लगता ही नहीं कि इसको ये एहसास हो कि ये परवरदिगार अल्लाह जल की बारगाह में खड़ा हो। ये कोई छोटी मोटी बारगाह है क्या? हमारे सामने अगर कोई, हमारे एक उस्ताद से अक्सर कहते थे कि अगर कोई बहुत बड़ा ऑफिसर आ जाए तो हमारी उंगली उठेगी नहीं नाक में जाने के लिए, कान में जाने के लिए। उसके रोब और दबदबे और हैबत की वजह से यूं बिल्कुल चुस्त दुरुस्त सर झुकाए हुए खड़े रहेंगे, कोई लायानी हरकत हमसे नहीं होगी। लेकिन अल्लाह की बारगाह में पहुंच के आदमी तमाम किस्म की लायानी हरकतें करता रहता है। तो एहसान उसमें शामिल। तो ये जानना चाहिए, ये बातें जो आपको जाननी। अच्छा, अब ये देखें, ये जान लिया कि आपने इस्लाम क्या है, फिर आपको ये जानना है कि इस्लाम के नवाकिस क्या हैं। इस्लाम के नवाकिस क्या हैं? इस्लाम खत्म कैसे हो जाता है? इस्लाम ले आए ना, इस्लाम समझ गए कि ये इस्लाम है, ये बुनियादें हैं, ये अरकान हैं इस्लाम के, ये इस्लाम की शाखें हैं, ये जान लिया आपने। अब भाई जब जान लिया, माल ले आए तो ये भी तो जानोगे कि माल महफूज कैसे किया जाएगा, ये खराब होने से इसको कैसे बचाया जाएगा, और कौन से तरीके हैं कि जिनके जरिए ये सब बर्बाद हो जाएगा। आपके यहाँ पीतल वीतल का काम होता है, मुरादाबाद मशहूर है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ अगर धात के साथ, पीतल के साथ कुछ हो जाए तो सब गल जाएगा, तो उसकी हिफाजत ज़रूरी है। तो इस्लाम कैसे ख़त्म हो जाएगा ये जानना भी ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे कोई ऐसा काम हो रहा है जिसकी वजह से इस्लाम सलामत ना रहता हो। तो नवाक़िज़ इस्लाम जानना ज़रूरी है। नवाक़िज़ इस्लाम कितने हैं भाइयों? नवाक़िज़ इस्लाम 10। कितने हैं नवाक़िज़ इस्लाम? 10 हैं। अब वो कौन कौन से हैं इस पर बात की जाए तो फिर बात तवील होगी। मैं असल में आज आपको ये खाका समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे लिए सीखना क्या ज़रूरी है। इसलिए उन्वान क्या चल रहा है? वो इल्म जो हर मुसलमान के लिए सीखना ज़रूरी है। तो आज मैं आप हजरात को असल में ये खाका दे रहा हूँ, एक डायग्राम ऐसा दे रहा हूँ कि हमें सीखना क्या है और हमें मालूम क्या क्या नहीं है और कितनी ज़रूरी बातें हमें मालूम नहीं है।
ये आज थोड़ा सा आप हजरात को पता चले तो एक खाका रहेगा, तो इंशाअल्लाह आगे बात करने में या आगे के दुरूस में थोड़ी आसानी होगी, आपको भी इंशाअल्लाह दिलचस्पी होगी और ये लगेगा कि भाई ये जो कुछ हो रहा है दर्स इसमें शामिल होना चाहिए, ताकि नई बातें इल्म सीखने का मौका मिले। क्योंकि ये जो दुरूस हैं ये एक रिवाजी दर्स नहीं है या एक रिवाजी तकरीर नहीं है। मकसद ये है कि आप हजरात को सिखाई जाएं नई बातें। नई बातें का मतलब ये नहीं कि कोई नई बिदात सिखाई जाए, नाउज़ुबिल्लाह, यानी आपको वो बातें सिखलाई जाएं जो आम तौर पर मुसलमानों की जानकारी में नहीं है और जिनका जानना उनके लिए ज़रूरी है। जो नहीं है जानकारी में, गफलत की वजह से, सुस्ती की वजह से या किसी और वजह से उनको सिखाने की कोशिश की जाए। तो ये दर्स जो है आज का एक आपके सामने खाका पेश कर रहा है कि हमें जो कितनी बुनियादी ऐसी बातें हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं है और होनी चाहिए। तो मैंने बताया जैसे इस्लाम के बारे में, अब नवाक़िज़ इस्लाम के इस्लाम किन चीज़ों से ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है इस्लाम, या ये समझिए कि एक आदमी दायरे इस्लाम से बाहर चला जाता। तो कितने नवाक़िज़ बतलाए मैंने? नवाक़िज़ इस्लाम कितने भाइयों? 10 हैं, ठीक है। उसमें से एक का जिक्र करूं मैं, अल्लाह के दीन से एराज, अल्लाह के दीन से एराज के ना उसको सीखने की कोशिश करना और ना उस पर अमल की फिक्र करना, ये भी नवाक़िज़ इस्लाम में शामिल और 10वां नाक़िज़ है। अल्लाह के दीन से एराज, बिल्कुल उसने दीन को छोड़ दिया है, इस्लाम को बिल्कुल उसने छोड़ दिया है, कुरान उसने बिल्कुल छोड़ दिया है, ना उसे सीखने की कोई परवाह है और ना वो उस पर कुछ अमल करता है। बिल्कुल उसने दीन छोड़ रखा है, ना सीखता है, सीखने की कोशिश करता है और ना ही उसकी ज़िंदगी में अमल पाया जाता है। हमारी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह अमल है ना, नमाज़ पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग यहाँ बैठे हैं, नमाज़ पढ़ के बैठे हैं, तो अमल है हमारी ज़िंदगी में, बहुत सारी बातें हम जानते भी हैं। एक आदमी ऐसा है जो बिल्कुल दीन के बारे में समझो बिल्कुल सफाचट है, जानता नहीं और उसको कोशिश भी नहीं करता सीखने की और ना अमल की कोशिश करता। तो सीखने की कोशिश करना और उसके बाद अमल का नंबर है, अमल की कोशिश करना, ये हमारे इस्लाम और ईमान की एक तरह से दलील है। तो अब नवाक़िज़ इस्लाम का जानना, फिर जब आप इसके अलावा, ये तो बहुत बुनियादी बातें हुई, इनके अलावा आपके लिए क्या ज़रूरी है? नमाज आप पढ़ने जाते हैं ना, नमाज पढ़ने, 5 वक्त की नमाज, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको 5 वक्त का नमाजी, पक्का नमाजी बना दे, 5 वक्ता नमाजी अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको बना दे, आमीन। तो नमाज पढ़ने के लिए आए तो नमाज कैसे पढ़नी है ये सीखना और ये जानना ज़रूरी है। और अगर कोई आदमी नहीं जानता और अनजाने में भी गलत नमाज पढ़ रहा है तो भी उसकी नमाज होगी नहीं, वो माजूर नहीं माना जाएगा कि वो जानता नहीं है, कि वो जानता नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक हदीस शरीफ से उलमा ने ये इस्तेदलाल किया। क्या हदीस शरीफ? एक आदमी, मुसीय सलात की हदीस बहुत मशहूर है, उलमा इकराम जानते हैं, हदीस मुसीय सलात के नाम से एक हदीस है और हदीस की मुख्तलिफ किताबों में है। अल्लामा अलवानी रहमहुल्लाह ने उस पूरी हदीस को अपनी किताब सिफ़तो सलातिन नबी में इकट्ठा एक जगह नकल कर दिया है, अल्लामा अलवानी रहमहुल्लाह ने। तो वो आप हजरात देख सकते हैं सिफ़तो सलातिन नबी में। तो मुसीय सलात की जो हदीस है उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे अपने कुछ सहाबा के साथ मस्जिद में। एक आदमी आए और उन्होंने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। बाद रिवायतों में फसल्ला रकातैन, 2 रकात नमाज पढ़ी उन्होंने। और यूं ही जैसी नमाज उन्हें आती थी वैसी उन्होंने रुकू और सजदे के इत्माम के बगैर निहायत जल्दबाजी में नमाज पढ़ी।
आए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और कहा इरजे फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जाओ दोबारा नमाज पढ़ो इसलिए कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। तो 3 बार उन्होंने ऐसा ही किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आप सिखला दीजिए, मैं इससे बेहतर नमाज नहीं पढ़ सकता, आप मुझे बताइए कि कैसे पढ़नी। तो देखो उन्हें आती नहीं थी ना सही नमाज, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, जाओ तुम्हारी नमाज नहीं हुई। इसलिए यह ज़रूरी है कि इंसान सीखे नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, क्योंकि नमाज का पढ़ना ज़रूरी है। तो नमाज कैसे पढ़ी जाएगी ये सीखना भी ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है कि नमाज कैसे पढ़ी जाएगी। हमारे बहुत सारे भाई ऐसे भी होते हैं, अल्लाह रहम फरमाए, बाज़ लोग ऐसे मुझे मिले, उनसे पूछा भाई नमाज में क्या पढ़ते हो, तो सूरह फातिहा याद नहीं, कोई और दुआ याद नहीं, बोले मौलवी साहब मैं तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ता रहता हूँ नमाज में। और अच्छी खासी उम्र हो गई, ऐसा भी नहीं कि अभी बच्चा है, अच्छी खासी उम्र हो गई और नमाज में क्या पढ़ता रहता हूँ, सुभान अल्लाह पढ़ता रहता हूँ। नमाज सीखने की, नमाज की दुआएं याद करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है और उम्र यूं ही गुजरी जा रही है। तो नमाज कैसे पढ़ी जाएगी और किस जगह क्या पढ़ा जाएगा, ये जानना और ये सीखना भी ज़रूरी है। जब नमाज पढ़ना है तो नमाज के लिए वज़ू भी करना है, वज़ू का तरीक़ा जानना ज़रूरी है। आप हज़रात जानते होंगे वज़ू का तरीक़ा, अक्सर लोग जानते हैं, लेकिन वज़ू के तरीक़े में बाज़ अफराद ये दाढ़ी का खिलाल, उंगलियों का खिलाल करने में ज़रा कोताही बरतते हैं, इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, ये वज़ू में शामिल। तो ये वज़ू का तरीक़ा। फिर ये कि वज़ू कब ज़रूरी होता है और कब ज़रूरी नहीं होता, गुस्ल कब ज़रूरी होता है और कब ज़रूरी नहीं होता, ये भी जानना ज़रूरी। हमारे बहुत से मुसलमानों में एक गलतफहमी पाई जाती। क्या गलतफहमी, अभी नौजवानों को या किसी और को कहो भाई चलो भाई नमाज़ पढ़ लें, आप आ रहे हो नमाज़ पढ़ने के लिए और उनसे कहो चलो नमाज़ पढ़ लें, उन सब नापाक हूँ। क्या नापाक हो, अब वो ज़रा भी पेशाब करने चला गया था तो इस्तिंजा नहीं कर पाया, तो अब उन सब नहाने की ज़रूरत है, अब ऐसे तो नहीं जा सकता ना, नापाक हो गया। अब इन्हें बेचारों को ये मालूम नहीं है कि गुस्ल कब करना ज़रूरी है और वज़ू कब करना ज़रूरी है। पेशाब करने के बाद अगर आपने पेशाब कर ली, हालांकि पेशाब करते इस्तिंजा करना चाहिए, बगैर पानी और बगैर ढेले के पेशाब नहीं करनी चाहिए। मामूल बना लें अपना कि हमेशा जब भी पेशाब करेंगे इस्तिंजा ही करेंगे, इसलिए कि उसका इस्तिंजा ना करने का, पेशाब के छींटों से ना बचने का बहुत सख्त अदाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदाब कब्र बयान फरमाया। तो हदीस आपने सुनी होगी। तो अब इसे मालूम नहीं बेचारे को कि अगर पेशाब कर ली है तो पेशाब करने के बाद में आदमी नापाक हो गया, सही बात है, लेकिन पाक होने के लिए सिर्फ वज़ू करना ज़रूरी है, गुस्ल ज़रूरी नहीं है। हाँ, इसने इस्तिंजा नहीं किया तो अपनी शर्मगाह को धुल लेगा। अगर कहीं पेशाब के कतरात लगने का अंदेशा यकीन होगा तो उस जगह उस कपड़े को धुल लेगा, उस हिस्से को धुल लेगा। पूरी तरह गुस्ल करने की ज़रूरत इसे नहीं है, वज़ू करने से ये पाक हो जाएगा और नमाज पढ़ सकता है। लेकिन हमारे यहाँ कह देंगे कि बोलते मैं तो नापाक हूँ, नमाज कैसे पढ़ सकता हूँ, और वो नमाज ही नहीं पढ़े। तो बहरहाल तहारत के मसाइल का समझना भी ज़रूरी है। हमारे यहाँ ख़वातीन में आमतौर पर माहवारी को लेकर के बड़ी गलतफहमियाँ हो जाती हैं, उसके मसाइल ख़वातीन को समझना चाहिए। बात को मुख्तसर कर रहा हूँ। अब मान लीजिए तिजारत अगर आपको करनी है, तिजारत करनी है, तो तिजारत के मसाइल भी आपके लिए जानना और ज़रूरी है। कारोबार तो सबको करना है ना, पेट पालना है तो सबको कारोबार करना है कुछ ना कुछ। तो कारोबार जब आप करने चलें तो कारोबार करने से पहले कारोबार करने के मसाइल जानना ज़रूरी है। हमारे यहाँ ये अजीब अलमिया है कि तिजारत के मसाइल सिर्फ वो लोग पढ़ते हैं जिन्हें तिजारत करनी ही नहीं है। कौन लोग पढ़ते हैं?
किताबुल बुयू, कारोबार के मसाइल, तिजारत के मसाइल कौन लोग पढ़ रहे हैं? जिन्हें तिजारत कभी करनी ही नहीं, हम जैसे लोग, हमें तिजारत करनी ही नहीं है। हम पढ़ रहे हैं किताबुल बुयू, तिजारत के मसाइल। ठीक है, हम इस नहिये से पढ़ रहे हैं कि हम आलिम हैं और हमें तमाम मसाइल जानना ज़रूरी है, ये तो ठीक है, इस नहिये से पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन जिन लोगों को कारोबार करना है उनको तो तिजारत के मसाइल ज़रूर जानना चाहिए, ताकि पता रहे कि जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में हज़रत उमर फ़ारूक ने बाज़ार में ऐलान करवाया कि हमारे बाज़ार में कोई आदमी भी ऐसा कारोबार नहीं कर सकता जिसे कारोबार के मसाइल मालूम ना हो। आज अगर हज़रत उमर का ज़माना हो और हम जैसे लोग हों तो सारे लोगों की दुकानों पर ताले लग जाएं और कारोबार सीज हो जाए। क्यों? इसलिए कि कारोबार के मसाइल नहीं मालूम, मसाजिद में उस तरह के दुरूस नहीं होते, उन पर चर्चा नहीं होती। तो कारोबार से पहले कारोबार के मसाइल, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, ये जानना ज़रूरी। फिर आगे इंसान की ज़िंदगी की जो ज़रूरी बातें हैं, निकाह ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी में। निकाह क्या है उली साहब? ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी में, हर आदमी करता है, मर्द भी औरत भी, निकाह तो होना ही। लेकिन निकाह के मसाइल नहीं मालूम। शौहर और बीवी के दरमियान जो एक ख़ास ताल्लुक़ है उसमें क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, ये नहीं मालूम। और आजकल हमारे नौजवानों में बहुत बड़ा बिगाड़ मोबाइल की वजह से आ गया है। बात आपके बेडरूम तक पहुंच रही है, माजरत चाहता हूं, लेकिन बहुत बिगाड़ मुसलमानों में मोबाइल की वजह से आ गया है। ये इस मोबाइल में जिस तरह की गंदगी देखते हैं, अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में भी उस गंदगी को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। बस इतनी ही बात इशारे के तौर पर आपके लिए काफ़ी होनी चाहिए। मालूम नहीं कि क्या दुरुस्त है, क्या दुरुस्त नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वजाहत कर दी। यसअलूनका अनिल महीज़, ये सूरह बकरा की आयत है। जो लोग हजरात यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बरसरे आम इस आयत शरीफा की तफसीर नहीं करना चाहता और वजाहत नहीं करना चाहता। ये आप अपने होमवर्क में शामिल करिए कि आप यसअलूनका अनिल महीज़ इस आयत शरीफा की कुरान मजीद में तफसीर देखेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे ही एक दूसरी आयत है, निसाउकुम हर्सुन लकुम फातू हर्सकुम अन्ना शैतुम। ये आयत भी शौहर और बीवी के खुसूसी ताल्लुकात की तरफ के लिए रहनुमाई बयान फरमाती है और एक प्रोटोकॉल देती है कि क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है। इस आयत शरीफा की तफसीर भी हम यहाँ नहीं कर रहे। आप कुरान मजीद, ये भी सूरह बकरा ये की दूसरे पारे में आयत, इस आयत की तफसीर भी आप हज़रात अपने तौर पर देखें। तो जब आपको कारोबार करना है तो कारोबार के मसाइल का जानना ज़रूरी। निकाह करना है तो उससे पहले निकाह के ताल्लुक़ से ज़रूरी बातें मालूम कर लीजिए, ज़रूरी मसाइल मालूम कर लीजिए, ये ज़रूरी है आपके लिए। बात क्या हो रही है कि कौन सा इल्म हासिल करना मुसलमान के लिए ज़रूरी, तो ये सब ज़रूरी है। जो काम करने चलें उसके ताल्लुक़ से पहले जानकारी ले लीजिए। बात को ख़त्म कर रहा हूँ। हमारे यहाँ मुसलमानों में जनाजे की नमाज कितने लोगों को आती है, याद है? जनाजे की नमाज, उसकी दुआ, उसका तरीक़ा, अक्सर लोगों को नमाज जनाजा की दुआ याद नहीं होती और यूं ही न पूरी उम्र नमाज जनाजा जितनी पढ़ी इन्होंने सब बग़ैर दुआ के पढ़ी, मौलवी साहब की दुआ से काम चलाते रहे। तो नमाज जनाजा की दुआ, और आखिर बात शैतान के हवाले से कि शैतान दुश्मन है, उसको जाने के शैतान किस किस तरह के हथकंडे इख्तियार करके बहकाने की कोशिश करता है, ये जानने की ज़रूरत। उससे हिफाजत के ज़रिए क्या हैं, चंद एक बातें इस हवाले से कि शैतान से हिफाजत के लिए देखो हमारे यहाँ थोड़ी लापरवाही है। ये अपने बच्चों को भी सिखाएं, आप भी सीखें, आप भी जानें, अपने बच्चों को भी ये बातें सिखलाएं। शैतान के हवाले से हिफाजत के लिए, हिफाजती तदाबीर के तौर पर ये बातें क्या करें,
आप करने की कोशिश करें। लेकिन दरवाज़ा जब भी आप अपना बंद करें, रात में सोने के लिए, दिन में आपका आना जाना लगा है, आप दरवाज़ा बंद करते हैं, रात में सोने के लिए दरवाज़ा बंद करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाज़ा बंद करने की आदत डालिए। इसलिए कि हदीस शरीफ है कि जो दरवाज़ा बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद किया जाता है, शैतान उस दरवाजे को खोल नहीं सकता। तो बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजे बंद करने की आदत डालिए। ऐसे ही घर से निकलने की दुआ, घर से निकलने की दुआ, हदीस शरीफ में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा घर से निकलता है और घर से निकलते वक्त दुआ पढ़ता है तो शैतान, उसके चेले चपाटे सब आपस में एक दूसरे से ये कहते हैं कि भाई अब तो इस पे कोई जोर किसी का नहीं चल सकता। क्यों? इसलिए कि ये तो अल्लाह की हिफाजत में आ गया। तो कौन सी दुआ है घर से निकलते वक्त? बिस्मिल्लाही तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दुआ आप हजरात सब याद करें और अपने बच्चों को भी याद कराएं। ये स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, याद कराई दो, घर से निकलते वक्त ये दुआ पढ़े। ऐसे ही बैतुल खला में जाते वक्त, क्यों वहां भी शैतान है, बैतुल खला में जाते वक्त की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्थि वल खबाइस, ये दुआ बैतुल खला जाने की है। हदीस शरीफ में है कि वहाँ शैतान रहता है, इंसान दुआ नहीं पढ़े तो शैतान इंसान के मकसद से खेलता है। तो इस तरह की एक और हदीस आपने बयान फरमाई कि जो आदमी किसी जगह क़याम करे, ठहरे, उतरे और वो दुआ पढ़ ले, जब तक उस जगह पर रहेगा दुनिया की कोई भी नुकसानदेह चीज़, जिन्नात, शयातीन, बिच्छू, सांप, कोई भी नुकसानदेह चीज़ उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती अगर वो किसी जगह उतरते इस दुआ को पढ़ ले। कौन सी दुआ? औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शर्रि मा खलक। बहुत मुख्तसर सी दुआ है, ऐसी बड़ी दुआ नहीं है, मुख्तसर सी दुआ है। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शर्रि मा खलक, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शर्रि मा खलक। बस एक लाइन की दुआ है, ये दुआ पढ़ ली, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मोज़ी जानवरों से, शैतान से इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे। तो ये चंद बातें मैंने आप हजरात के सामने रखी और कोशिश की कि एक खाका आप हजरात के सामने पेश करूं इस बात का कि हमारे लिए सीखना क्या ज़रूरी है और कौन सा इल्म है जो हमारे लिए, जिसका हासिल करना हमारे लिए ज़रूरी है। ये मैंने बस बातें आप हजरात के सामने रखी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है इलाही जो कुछ मैंने कहा उस पर हम सब लोगों को उसको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये चूँकि दर्स हो गया है